आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एल्वियोलाई और टिश्यूज में PO2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। PO2 से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं असल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हम तब मेजर करते हैं जब हमारे पास गैसेस का कोई मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल गैस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है या कितना प्रेशर है वो हमें बताना है। तो PO2 से हम कह सकते हैं एक तरह से हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का एक मेजर लेते हैं और हमें मालूम है कि गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस में ये PO2 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू होता है और डिफ्यूजन की प्रोसेस हमेशा ही डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पर सब्सटेंसेस मूव करते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स को, बॉडी टिश्यूज़ को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑब्टेन करना पड़ता है एटमॉस्फेयर से, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से, और इसको ऑब्टेन करके ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाने वाला मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, तो इसके थ्रू इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ऑक्सीजन की मूवमेंट अगर हम देखें किस तरह से होगी, एटमॉस्फेरिक एयर से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मूव करता है और फिर ब्लड सर्कुलेट होकर उन बॉडी टिश्यूज तक इसको पहुंचाता है जिनको रेस्पिरेशन के लिए या अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि ये मूवमेंट डिफ्यूजन से हो रही है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये हो रही होगी। तो यानी एटमॉस्फेयर से ब्लड में क्यों मूव किया ऑक्सीजन ने? क्योंकि ब्लड में, या हम कह सकते हैं हमारे एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई ही हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट होते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई के अंदर इसीलिए ऑक्सीजन मूव करेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर से कम PO2 यहाँ पर एल्वियोलाई में होगा। और फर्दर जब एल्वियोलाई ब्लड में इसको डिलीवर कर देंगे तो ब्लड भी बॉडी टिश्यूज में इसीलिए इसको रिलीज कर पाएगा क्योंकि बॉडी टिश्यूज में इससे भी कम PO2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई और टिश्यूज के कंपैरिजन में एल्वियोलाई में ज़्यादा और टिश्यूज में कम PO2 होना चाहिए, तभी इस तरह से ऑक्सीजन की मूवमेंट हो पाएगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है एल्वियोलाई की पहले हमें बतानी है, तो हमेशा वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो हमारे जिन ऑप्शंस में एल्वियोलाई की कम और टिश्यूज की ज़्यादा बता रहे हैं वो तो पहले ही गलत हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन D में हमें दिया है तो ये रॉन्ग है, और उसी तरह से ऑप्शन A भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी दोनों जो ऑप्शंस हमारे पास बचे, दोनों में ही एल्वियोलाई का PO2 ज़्यादा और टिश्यूज का कम दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन C में सही है। करीब 104 mmHg हमें अपने एल्वियोलाई में PO2 मिलेगा और बॉडी टिश्यूज में कंपेरेटिवली ये बहुत ही कम होगा, करीब 40 mmHg। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट साइट्स पे हम ऑप्शन C सही आंसर कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।